हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 9th चैप्टर चोंच और पंजे। तो बेटा कुछ पोर्शन इसका हमने कर लिया है 2 वीडियो में, और अब हम करेंगे इसका आगे का पोर्शन। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के पंजे हैं अलग अलग पक्षियों के। तो ये कह रहा है जैसा काम वैसे पंजे। अब ये पंजे क्या काम आएंगे? शिकार पकड़ने के, है ना। और ये इस तरह के जो पंजे हैं वो पेड़ में चढ़ने के काम आते हैं। ये वाले पंजे पेड़ पर बैठने के, ताकि इनको अच्छे से पकड़ के वो बैठ जाए। और ये जो पंजे हैं ये ज़मीन पर चलने के लिए हैं, क्योंकि ये पक्षी पेड़ पर नहीं चढ़ता। और ये झिल्लियों वाले जो पक्षी हैं पंजे वो तैरने के काम आते हैं। जो पानी में चलने वाले हैं उनके इस तरह के पाते हैं, जिनको शिकार पकड़ना है बाज वगैरह के इसी तरह के होते हैं। जो पेड़ पर चढ़ते हैं पक्षी उनके इस तरह के, ताकि पकड़ कर सकें वो वहाँ जाके बैठ सकें। और जो ज़मीन पर ही चलते हैं चिड़िया वगैरह उनके इस तरह के पंजे होते हैं, मोर के, चिड़िया के, इस तरह के। ठीक है, आगे हैं ऐसा करो। ऊपर चित्र में पक्षियों के पंजे और उनके काम दिए हैं, उन्हें देखो और तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पे सबसे पहले है बाज। तो पंजे दिए गए हैं ना, क्या काम करता है वो? शिकार पकड़ने के काम आता है। बतख, बतख के ये वाले पंजे हैं बेटा, और ये क्या काम आते हैं? तैरने के काम आते हैं। तोता, तोता पेड़ पे बैठेगा ना, ये तोता के पंजे हैं अपने पास, तो यहाँ ये पेड़ पे बैठने के काम आएंगे इसके। और ये नीलकंठ, नीलकंठ पेड़ पर चढ़ता है, तो ये इसके नीलकंठ के पंजे हैं। ठीक है, ये अलग अलग से हमने बता दिए हैं, तालिका में भर दिया इनको। आओ ये भी करें। अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग पंजों की तरह मोड़कर देखो तुम कितने पंजे बना पाते हो। कैसे बनाओगे? उंगलियों से 3 उंगलियां आगे एक पीछे, जैसे कि यूं करके ऐसे, ये थोड़े और ये पीछे चला गया, तो अलग अलग तरह के पंजे हो गए ना। तो तुम्हें इस तरह से फिर अगला पंजा बनाना है तो 2 उंगलियां आगे 2 पीछे करो तो पंजे बनेंगे। दस्ताने पहनकर झिल्ली के दस्ताने पहन के फिर हाथ को ऐसे करेंगे तो अपने वो क्या हो जाएंगे? झिल्लीदार पंजे। तो अलग अलग तुम्हें ये खुद करके देखने हैं। और यहाँ पे पक्षी बनाना है, बता रखा है कैसे बनाना है। पहले एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उसके बाद फिर यहाँ तक का, फिर ऊपर का जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना। मतलब जो देखते जाओ स्टेप्स और इसको बनाते जाओ, और फिर ये कलर तुम्हें इसमें भर देना। ये आपको खुद बनाना है बेटा। ठीक है, कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजों का अवलोकन करो और अपने साथियों से इसकी चर्चा करो कि किसकी चोंच किसका पंजा क्या काम आता है भाई, किस तरह का है। ये चार्ट बनाना है तुम लोगों को। अब आगे अपने पास है हमारे राज्य पक्षी काला तीतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं काला तीतर। रंग कैसा है? काला। और इसकी आवाज़ कैसी होती है बेटा? इसकी आवाज़ होती है क्लिक चिक चिक टर चिक, ऐसे ही कुछ बोलता है। ये क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है, या भाई जैसे छोटे मोटे फल, इस तरह के चीज़ें होती, छोटे फल, बड़े नहीं वो, क्योंकि वो नीचे नीचे जैसे कचरी वगैरह होती है उनको। कहाँ देखा? खेत में होता है ये। घोंसला देखा है? नहीं देखा? अगर देखा है तो हाँ लिख दोगे, वरना नहीं लिखोगे, नहीं देखा है मैंने तो। इसकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है, और पंजे ये भी छोटे छोटे होते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो राज्य पक्षी हो गया काला तीतर, और अब मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो इसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला और बैंगनी का मिश्रण, कुछ मिला जुला सा ही होता है ना। और इसकी आवाज़ कैसी है? पिहू पिहू। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। और कहाँ देखा है? खेत में, या भाई कोई खुला मैदान है वहाँ भी दिखाई देता है। घोंसला देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा हो तो हाँ लिख देना। चोंच का आकार छोटी होती है, उसका शरीर बड़ा होता है, चोंच का आकार छोटा होता है, और पंजे उसके सीधे पंजे होते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ अपना ये लेसन पूरा हो जाता है। इसकी सभी वीडियो को देख के आप अपना लेसन कंप्लीट कर लेना। इस लेसन में हमने देखे कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग तरह की चोंच होती है, अलग अलग तरह के पंजे होते हैं, और उनके अलग अलग ही काम होते हैं।
कि किस जिस जैसा पक्षी का काम होता है उसी तरह के उनके चोंच और पंजे होते हैं। यही देखा है ना। हाँ, थैंक यू।